हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अगस्त क्रांति के अवसर पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, व्यापारियों की समस्याओं आदि मुद्दों को लेकर नवाबगंज तिराहा से चौराहा तक पद यात्रा का आयोजन, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि अन्याय एवं अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आम जनमानस कांग्रेस के साथ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी। प्रदेश सचिव अंकित धानबिक ने कहा कि प्रत्येक कांग्रेस आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनहित में संघर्ष जारी रखेगा। आने वाला समय कांग्रेस का है। निश्चित रूप से हम 2022 में सरकार बनाएंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कटियार ने कहा कि प्रदेश और देश में तानाशाही सरकार है। आम आदमी की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। फारुखाबाद से दीपचंद दीक्षित की रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा जो पदयात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में क्या कहें? आज हमारी ये यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर निकाली जा रही है और ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी आदि मुद्दे जो हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे हों, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था के मुद्दे हों, हर मुद्दे को लेकर निकाली जा रही है। और हम विधानसभा स्तर पर इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। कल हमने 2 विधानसभाएं फर्रुखाबाद और कायमगंज की थी। आज हम यहाँ अमृतपुर के अंतर्गत नवाबगंज में कार्यक्रम कर रहे हैं और अब हमारा कमालगंज में कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इस सरकार में तानाशाही हावी है। यदि कोई आम व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है और वो कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो उसकी बात को पुलिस के उत्पीड़न से दबाने का कार्य किया जा रहा है। उसकी बात को कहीं ना कहीं ना कहने का कोई तरीका निकाला जा रहा है। चाहे आयकर विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसके द्वारा उसकी बात को दबाया जा रहा है। मैंने कभी इस तरीके की सरकार नहीं देखी। देखिए, आम आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस सरकार में यदि कोई बात कहेगा तो वो जेल में जाएगा। निश्चित रूप से आज तानाशाही की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से आज उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार चल रही है जो कांग्रेस के समय में अपना सिर नहीं उठा पाए। आज बदलाव की आवश्यकता है और आज मैं ये मानता हूँ कि आज बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो तहसील स्तर पे हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट स्तर पे हो, चाहे वो पुलिस विभाग के स्तर पे हो। मेरा कहना है हमारे लोगों से कि यदि पुलिस का उत्पीड़न होता है तो आधी रात में विजय कटियार, मृत्युंजय शर्मा और मेरी कमेटी आपके लिए तैयार है और मैं उस पुलिस थाने का घेराव कर दूंगा और निर्दोष व्यक्ति को वहां से ले जाकर उसके घर पे छोड़ूंगा। ये मेरा आपके साथ विश्वास है। और ऐसा मैंने करके दिखाया हो, चाहे वो थाना मऊ दरवाजा हो, चाहे थाना राजेपुर हो, चाहे फतेहगढ़ कोतवाली हो, चाहे फर्रुखाबाद कोतवाली हो। निर्दोष व्यक्ति का यदि उत्पीड़न हुआ तो मैं गया और मैंने उस थाने पे जाके हंगामा किया और निर्दोष व्यक्ति को छुड़ा के लाया। बिल्कुल निश्चित रूप से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तानाशाही चाहे जितनी हो जाए, तानाशाही का जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे अभी अगले कार्यक्रम में भी 2 बजे पहुँचना था, लेकिन छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया 7 नवंबर 2019 को, तो मैंने कहा कि साहब, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी का नेता वो काम नहीं करा पाएगा जो मैं करा के दूँ। उन्हें कैसे करा देंगे आप? मैंने कहा मान लीजिए यदि किसी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न होता है और उसके परिजन मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मेरा व्यक्ति निर्दोष है, तो मैं ऐसों से बात करता हूँ कि निर्दोष व्यक्ति है, जांच का प्रोसीजर है, जांच कर लीजिए, निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए। हमने कहा दीदी अगले दिन सुबह वो छोड़ दिया जाता है। उनने कैसे छूट जाता है? मेरी सरकार नहीं। मैंने ऐसो भी जानते हैं कि विजय कटियार 200 आदमी लेके थाना कोतवाली घेर लेगा, निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेज पाऊंगा। मेरा एक बार पुनः आह्वान है आपसे कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। जो सरकार चल रही है वो तानाशाही पर उतारू है और जो सरकार चल रही है आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मंदिर की बात कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर की बात कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो भारत पाकिस्तान की बात कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई बिल लाने की बात कर देते हैं, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात कर देते हैं। और यही एक उनके पास टेक्निक है जिससे वो सरकार बनाने की बात करते हैं।
यदि उनसे पूछ दीजिए कि आपने रोजगार कितने दिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, आपने विकास कितना कराया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल धर्म के आधार पर लड़ाने की बात करते हैं, ये केवल जाति के आधार पर लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन हमने जो ठाना है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तो गद्दी इनको छोड़नी पड़ेगी। आम आदमी की आवाज उठेगी और गद्दी इनको छोड़नी पड़ेगी। 2022 को लेकर क्या तैयारी है? आज हमारे बीच काफी वक्ता हैं, सबसे क्षमा मांगते हुए देखिए 2022 को लेकर क्या तैयारी है? 2022 को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? 2022 की कांग्रेस की पूरी तैयारी। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, माननीय सलमान खुर्शीद जी, सभी बहुत जोरदारी से उत्तर प्रदेश में लगे हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि 2022 में जनपद की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी और हम जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होगा और जो बदलाव 2022 में देखने को मिलेगा, आदरणीय प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।